आओ मिलकर हम कसम खाएं, इस नशे को हम छुड़ाएंगे और देश को नशा मुक्त बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं आपको हर गली हर मोहल्ले ले जाता हूं और आवाज़ उठाता हूं उनकी, तो आज मैं इसी प्रकार से बात बता दूं। जनाब, हमारे समाज के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्दशा उनकी है जिनके परिवार में एक शख्स नशे से जुड़ गया हो। तो आज हम मिलाएंगे आपको नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ लेके आए हैं आपको। तो यहाँ पे मुलाकात हमारी उमेश जी से हुई है, जो उमेश जी काफ़ी संघर्ष करके यहाँ बैठे हुए हैं और जो कहते हैं ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति है वही समाज को समझ सकता है। तो जिस नशे को छुड़ाना है उसी नशे से उमेश जी जुड़े हुए थे। तो आइए जानते हैं इनकी गाथा और इनकी जीवनी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में उमेश जी। और हमारे दर्शक जो है आपको देख रहे हैं और एक आज जो है एक नई प्रेरणा मिलेगी आपसे नशा छोड़ने की लोगों को। हमारे नौजवान पीढ़ी जो है उन नौजवानों के लिए बात करूंगा जिनका परिवार बिखर गया, क्योंकि परिवार में एक शख्स अगर नशा करने लग जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो जनाब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम उमेश है और मैं एक पास्ट में एक बहुत नशे से पीड़ित रहा हूं। और मेरे परिवार ने जब कहीं से कुछ नहीं बना तो उन्होंने मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र में एडमिशन करवाया मेरा, और मेरा ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने प्रॉपर तरीके से। और मैं एक बहुत ज़्यादा त्रस्त रहा हूँ इस नशे की बीमारी से। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट लगभग आधी उम्र से ज़्यादा मैंने ख़त्म कर दी नशे के कारण। रिश्तों में, नातों में, परिवार में, सब जगह मैं टूट चुका था सिर्फ अपने नशे के कारण। जी, नशा का अभिशाप बन गया था। बिल्कुल जी। और उसके बाद ये जीवन में एक मोटिव मेरे को इसी नशा मुक्ति केंद्र से, इसी तरह की एक संस्था ने मुझे दिया, जीने की प्रेरणा दी। रास्ता, लाइफ के कुछ रास्ते मुझे खोल के दिए। लोग जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे उन्होंने आज अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। और मतलब कि इस प्रोग्राम के बाद, इस संस्था से जुड़ने के बाद मैंने ये देखा है कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं नशा मुक्त रहूं, तो मुझे यहाँ से रास्ता मिला। जो मुझे यहाँ बताया गया, देखो डायरेक्शन फॉलो करने का प्रोग्राम है। वो सारी उम्र हमें किसी ना किसी की डायरेक्शन, वो ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो हमें डायरेक्शन देता रहता है, सही चलो सही चलो सही चलो। एक हम ही है जो गलत रास्ते पे चलते हैं। जी। हमारा मन कहता है कि नहीं करना, दिमाग कहता है कर ले। आज दिलो दिमाग की एक करके हम सुन के मान के तब चलते हैं। इसी ने दिलो दिमाग को एक करने का काम मेरे को इसी तरह से किसी संस्था ने किया था, और मैं आगे इसी को आगे अपना स्रोत बना रहा हूँ कि मुझ जैसे भाई जो पीड़ित है आज भी नशे से, उनका भी साथ मिले और वो भी इस बीमारी से दूर हो पाए, क्योंकि ये भी एक तरह की बीमारी है। जी। एज सेम लाइक शुगर एंड कैंसर। जी। जो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ती हुई बीमारी है। अगर इसकी सही समय पे रोकथाम ना की जाए तो ये बढ़ती चली जाएगी। उमेश जी, कैसा महसूस करते हैं कि पहले आप जब नशे के अंदर रहते थे और अब जो है बिना नशे में रहते हैं, काफ़ी सालों पे नशा छोड़ा हुआ, कैसा लगता है, कैसा फील होता है मन में? देखिए, वो जो लाइफ थी मेरी, जब मैं नशा किए जा रहा था, मुझे कुछ नहीं सोचता था कि मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, मेरी बीवी कैसी होगी, कहाँ से पैसा ला रही होगी, क्या कर रही होगी, मेरे फादर मेरे मदर हैं या नहीं है, मुझे पता ही नहीं होता था। मैं चल रहा हूँ, मैं कौन से गाँव में हूँ, कौन से शहर में, मुझे नहीं मालूम है। मैं अक्सर हफ्ते बाद, महीने बाद घर पे लौटता था, वो भी एज ए लाइक ए बैगर, एक भीख मांगने वाला। इस तरह से मेरी पोजीशन, लेकिन वो लाइफ थी। लेकिन नशा तब भी करता था और मेरे को सिर्फ जिंदगी का एक ही मकसद था कि बस मेरे को नशा करना है, बस, और कुछ मकसद नहीं था। यानी मंजिल भी वही, रास्ता भी वही, घर भी वही, नशा नशा नशा, सिर्फ नशा। मेरा खाना भी नशा, मेरा पीना भी नशा, मेरा सब कुछ नशा। मुझे कुछ और किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं कैसे ले रहा हूँ, मैं किस तरह से नशे को हासिल कर रहा हूँ, इसने सब कुछ करवाया मेरे से। इवन यहाँ तक कि लास्ट के मोमेंट में मैं बताऊं, मैं एक हॉस्पिटल के बाहर भी खड़ा हुआ कि ताकि किसी की मैं बात सुन लूं कि उनको किसी शरीर के अंग की जरूरत है, तो वो मैं चाहता था कि वो मेरे से ले लें और बदले में मुझे कुछ पैसा दे दें और मेरे को वो पैसा मिले और मैं उससे नशा कर लूँ।
ये एक मानसिकता खिंचाव की, पागलपन की बीमारी है जो मुझे लग चुकी थी। और जब मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, इस रिहैब में आया, इसी तरह की संस्था से जुड़ा, इन्होंने मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया, मुझे बताया गया, काउंसलिंग की गई, मेरे को साइकेट्रिक से मिलवाया गया, मेरे को बातें बताई गई, मेरे से रिटर्न वर्क करवाया गया कि मैं इस तरह से कैसे हो गया। जब मैंने अपना लिखा हुआ पढ़ा तो लिटरली आप मानेंगे नहीं, मैं रोने लग गया कि मेरे द्वारा इतना काम हो चुका है, इतना मैं कर चुका हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन उस समय ये था कि बिना नशे के कुछ नहीं है। आज ये है कि भैया नशे के बिना सब कुछ है। आप कहेंगे कि जिंदगी का एक मजा मुझे सबसे प्यारा था, लेकिन आज वो एक मजा मेरे लिए सजा, और मेरे लिए बाकी जिंदगी जो 99 मजे हैं वो जिंदगी के पूरे भरपूर मजे हैं। और नशा छोड़ने के बाद जिंदगी में वापस आ चुका हूँ। आज प्यार करने का दिल करता है, आज खाना खाने का दिल करता है, आज इज्जत करने का दिल करता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों देखिए किस तरीके से नई उमंगे और नया दिल ताज़ा होके कमल गुलाब की तरह बाहर आता है। तो इसी प्रकार से उमेश जी की ज़िंदगी में फिर बाहर आई है। तो अब आगे जानते हैं कि जो नए नौजवान हैं उनको कैसे हम प्रेरित करेंगे और कैसे उनका नारा छुड़ाएंगे। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और हमारी पब्लिक भी खुश हुई। मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है और वो किसी तरीके से नशे की लत में पड़ गई है, तो उनकी शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, या आप तक पहुँचानी पड़ेगी, या अपने आप ही कोई कोशिश कर सकते हैं? देखिए, जो नौजवान इस नशे की बीमारी में ग्रस्त हो चुके हैं उनके लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले रहेंगे। बस उनको मेरे दरवाजे तक आके नॉक करने की ज़रूरत है। वो आएँ और वो मुझसे बोलें कि मैं इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से प्रॉब्लम में हूँ, मेरा सब कुछ छूट चुका है। या कहे जाए कि उनके परिवार, देखिए बेसिकली कहीं ना कहीं से परिवार को मैसेज मिलता है, वो हम तक पहुँचते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो नौजवान खुद अपनी मर्जी से पहुँचे, लेकिन ये बीमारी ऐसी है वो अपनी मर्जी तक पहुँचने नहीं देती हमारे दरवाजे तक। वो सोचता है कि ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और इवन आप देखेंगे भी तो समाज में भी आज भी अगर नशा मुक्ति केंद्र का नाम लिया जाए तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि हाँ नशा मुक्ति केंद्र। तो इस तरह से जो सी चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र हमेशा लाइफ सेवर रहे हैं, जिंदगियां बचाने वाले रहे हैं। आप आएँ, समझें और दूसरों को समझने की मदद करें। वो व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित है वो मुझ तक पहुँचे, हम उससे बात करें और वो अपना कुछ समय हमें दे और हमसे बात करे, हमारे साथ रहे और समझे कि ये प्रॉब्लम है कैसी। नशा मुक्ति को उमेश जी मैंने सुना कि कई नौजवान डरे बैठे हुए हैं। पहले की नशा मुक्ति में ऐसा हुआ करता था कि घर से ज़बरदस्ती उठा लेते थे घर वालों के कहने पे, फिर वहाँ या तो उसे पीटते थे, दंड देते थे, उनको जो है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान करते थे। तो कई नौजवान डरे हुए, क्या अपने नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा होता है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, डराने का प्रोग्राम नहीं है। डर से तो घर में क्या माँ परिवार ने, माता पिता ने या भाई बहन ने या कुछ ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया होगा, हर तरह से उसको बताया नहीं होगा, कि उसको डांटा भी होगा, गुस्सा भी किया होगा कि भैया ये करना है वो करना है। हो सकता है कई बार पिताजी ने तंग आके हाथ भी उठाया हो, परिवार भी ऐसा करता है। लेकिन नशा मुक्ति केंद्रों के अब मकसद बदल चुकी है। जी। अब उनका एम बदल चुका है। मेरे को पता है कि मेरा भाई जो नशा से ग्रस्त है वो भी एक समस्या में है, वो भी एक बीमारी में है। उसको समझ नहीं आ रही है कि कैसे रुकना है, कैसे आगे बढ़ना है बिना नशे के। वो काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली प्रेरणा क्या होगी? सबसे पहले आपकी क्लास कहाँ से शुरू होगी? सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए? सबसे पहले जो उसका ट्रीटमेंट है, देखिए वो एक व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो वो शारीरिक रूप से टूटा हुआ होता है। वो टोटल क्रेविंग में होता है, एंजाइटी में होता है, पागलपन में होता है, उसको हर समय नशे की डिमांड की जरूरत होती है। सबसे पहले उसकी वो क्रेविंग और बॉडी फिटनेस को ध्यान में रखा जाता है। हफ्ता 10 दिन जितने भी दिन वो चाहे, जब तक वो उसकी नेचुरल नींद उसको नहीं आती है, वो खुद से अपने आप से सोने ना लग जाए, तब तक उसको मदद दी जाती है, उसकी हेल्प की जाती है। मैंने कई व्यक्ति देखे, मैं खुद की भी बात करूं, मैंने कई व्यक्ति देखे वो उठ के चारपाई से उठ के अपने बाथरूम तक नहीं जा पाते। अच्छा। फिजिकल कंडीशन इस तरह से खराब हुई होती है। सबसे पहले उनकी फिजिकल कंडीशन को ठीक किया जाता है, उसके बाद जो ये मानसिक खिंचाव और दबाव की बीमारी है उस पर बात की जाती है, 1 to 1 की जाती है, उससे लिखवाया जाता है, उसकी मदद की जाती है कि भैया कैसे करना था, क्या करना था, कैसे रोकथाम हो सकती थी। और उसके बाद आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ लाइफ यहाँ खत्म नहीं हुई है। अभी यहाँ से जाने के बाद एक नई जिंदगी आपकी वेट कर रही है, आपके इंतजार कर रही है। आप जाइए, अपने परिवार में खुशनुमा जिंदगी जिए
और वो कैसे करनी है वो हम बताते हैं उनसे, बात करते हैं उनसे। तो उमेश जी, मुझे तो बात करते करते आपसे ऐसा लग रहा है कि आपने नशा छोड़ते छुड़ाते आप एक डॉक्टर के बीच में आ चुके हैं, डॉक्टर की तरह बातें कर रहे हैं और काफ़ी आपने सीख लिया। उमेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपसे पब्लिक संपर्क करना चाहे, कोई भाई पूछना चाहे, बात करना चाहे, तो एक बार प्लीज़ नंबर बता दीजिए अपना। देखिए हमारा नंबर, मेरा नंबर इसमें बोल दूँ? हाँ हाँ बोलिए। देखिए हमारा जो संस्था का नंबर है वो 8527659199 है। मेरा पर्सनल नंबर 9911161777 है। आप कभी भी किसी भी टाइम 24/7 कभी भी मेरे से या संस्था के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं बराबर बातचीत करवा रहा हूँ, उमेश जी के साथ बैठा हुआ हूँ और जो इनकी संस्था के नंबर है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी चल रहे हैं, जो इन्होंने खुद भी बताया। अब भय और डर निकाल दीजिए। नशा मुक्ति के अंदर पहले वाले काम नहीं हुआ करते थे, पहले जैसे मारपीट हुआ करती थी, रस्सी में बांध दिया करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और अब जो है भाई बहन की तरह ही समझते हैं अपने किसी भी मरीज को, पेशेंट को, और उसका इलाज, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उमेश जी से मिलें। जी उमेश जी, मैं अगर जानना चाहूँगा कि अगर कोई नशा यहाँ से छोड़ के जाता है तो सबसे पहले उसे आप क्या काम करने की प्रेरणा देते हैं? देखिए सर, ये अपने आप में 180 दिन यानी कि 6 महीने का ट्रीटमेंट इसको बनाया गया है। 12 स्टेपिंग में अपने आप में 12 स्टेप जो से हैं वो 6 मंथ में कंप्लीट होते हैं। जी जी। हम चाहते हैं कि जो पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट ले वो अपनी मर्जी से हमारे साथ जुड़ा रहे और जिस तरह का उसका नेचर है या जिस तरह का वो जिस फील्ड में वो काम करने वाला है और उसी के प्रोफेशन में हम उसको सेल्फ सपोर्टिंग यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। एज लाइक कि वो घर में जाके फिर से डिमांड ना करे कि मुझे पैसा दो, मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। यहीं से वो उसको सेल्फ सपोर्टिंग या उसके मतलब की जॉब यहीं से उसको सर्च करवा के वहाँ पे तक भेजने की हम पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताइए। यानी कि आप यहाँ से नशा छुड़ा के उसकी पूरी हेल्प करते हैं लाइफ के लिए कि आप नौकरी भी कर सकते हैं, क्या क्या जहाँ पे सुविधा ना लगे वो मुझसे फ़ोन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है उमेश जी, मिलकर बड़ी खुशी हुई और जो है हम नशा मुक्ति केंद्र के कोशिश करेंगे कि जिन्होंने नशा छोड़ना है वो आपसे आके संपर्क करेंगे तो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, और आप फिर दिखाएंगे यहाँ पे कोई दवाई या मारपीट या कोई ऐसी किस्म की कोई बात नहीं है। और भाईचारे से और दिमाग से निकाला जाता है नशा, दिमाग से नशा निकाला जाता है, ना कि कोई गोली दी जाती है। तो मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।